नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आदित्य प्रताप सिंह। मैं आप सभी का बालाजी न्यूज़ प्लस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए इंग्लिश सप्लीमेंट्री का पहला लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जिसे थॉमस अल्वा एडिसन ने लिखा है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें ताकि हमारी हर मोटिवेशन आपको प्राप्त होती रहे। चलिए बगैर समय वेस्ट किए इस वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले हम लेसन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह पाठ महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित है। इसकी शुरुआत एडिसन के स्कूल के समय से होती है, जब उनकी शिक्षिका उन्हें मूर्ख समझती थी, किंतु वह मूर्ख नहीं थे, बल्कि वे एक उत्सुक बालक थे जो अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का कारण जानना चाहते थे। यह पाठ यह भी दर्शाता है कि एडिसन किस प्रकार समस्याओं और संघर्षों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने विद्युत प्रकाश व ग्रामोफोन के आविष्कार द्वारा मानव जीवन को सरल व सुखद बना दिया। यह पाठ कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की महानता को दर्शाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकता है और सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। When you want to read at night, you simply press a switch and the electric lamp gives you light. कहने का सेंस है when जब तुम वांट चाहते हो टू रीड पढ़ना एट नाइट रात को, यानी जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपली तुम आसानी से प्रेस दबा देते हो स्विच एक बटन एंड और द इलेक्ट्रिक लैम्प विद्युत बल्ब गिव्स देता है यू लाइट तुम्हें प्रकाश, यानी जब तुम रात को पढ़ना चाहते हो, यू सिंपल तुम आसानी से एक बटन दबाते हो एंड और इलेक्ट्रिक लैम्प विद्युत बल्ब तुम्हें प्रकाश देता है। डू यू नाउ क्या तुम जानते हो हु इन्वेंटेड किसने आविष्कार किया द इलेक्ट्रिक लैम्प विद्युत बल्ब का? क्या तुम जानते हो कि उस विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? ही वॉज अमेरिकन, वह एक अमेरिकन थे, नेम्ड थॉमस एल्वा एडिसन, जिनका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन हिम इन द चाइल्डहुड, अपने बचपन से, चाइल्डहुड मतलब बचपन, यानी अपने बचपन से ही एडिसन लव्ड प्रेम करते थे टू डू एक्सपेरिमेंट परीक्षण करना, यानी अपने बचपन से एडिसन परीक्षण करना पसंद करते थे। ही वॉज फॉन्ड, वह शौकीन थे, ऑफ आस्किंग क्वेश्चन प्रश्न पूछना, एंड और ही वॉज नेवर, वह कभी नहीं सेटिस्फाइड संतुष्ट रहते थे, टिल जब तक ही गॉट, वह प्राप्त न करते थे राइट आंसर सही उत्तर, मतलब वह प्रश्न पूछना पसंद करते थे और वह जब तक संतुष्ट नहीं रहते थे जब उन्हें सही आंसर नहीं मिल जाता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, देयर आर यहाँ हैं, मैनी स्टोरीज कई कहानियाँ, अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर ए फ्यू ऑफ देम। देयर आर मैनी स्टोरीज कई कहानियाँ हैं, अबाउट हिज चाइल्डहुड उनके बचपन के बारे में, एंड और हेयर यहाँ आर ए फ्यू ऑफ देम उनमें से कुछ हैं। वन डे एक दिन भेन जब यंग एडिसन नवयुवक एडिसन वॉच एट स्कूल में था, यानी जब बालक एडिसन स्कूल में था। द टीचर वॉज टेलिंग, अध्यापिका जी टेलिंग सुना रही या बता रही थी, द चिल्ड्रेन बच्चों को स्टोरीज एक कहानियाँ, अबाउट द बर्ड्स पक्षियों के बारे में, यानी जब एडिसन स्कूल में था तो अध्यापिका जी बच्चों को पक्षियों के बारे में कहानियाँ बता रही थी। ही गॉट अप, वह खड़ा हुआ, एंड और आस्क्ड, कहा द टीचर अध्यापिका से, वह खड़ा हुआ और अध्यापिका से कहा मैडम व्हाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, व्हाई क्यों, कैन नॉट नहीं, मैन सकता है, फ्लाई उड़, लाइक ए बर्ड पक्षी के समान। एडिसन जी कहते हैं कि मैडम आदमी पक्षियों के समान क्यों नहीं उड़ सकता। देखिए अब यहाँ से पढ़ते हैं। रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? बिकॉज मैन हु हैज़ नो विंग्स, बिकॉज क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स पक्षियों के पंख नहीं होते। अध्यापिका कहते हैं कि पक्षियों के पंख नहीं होते। द यंग बॉय, लड़का थॉट सोचता है, फॉर ए मोमेंट कुछ क्षण के लिए, एंड आस्क्ड हर अगेन और कहता है हर अगेन उनसे, दो अगेन मतलब दोबारा। लड़का जो है वह कुछ देर तक सोचता है और दोबारा कहता है वट काइट्स हैव नो विंग्स, वट लेकिन काइट्स हैव नो विंग्स पतंगों के पंख नहीं होते। कहता है कि पतंगों के पंख नहीं होते, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई,
एंड स्टिल और फिर भी कैन हम कैन सकते हैं फ्लाई उड़ा देम इनको इन द स्काई आसमान में, तो फिर भी हम इन्हें आसमान में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदरवाइज सभी अन्य लड़के लाफ हंसे एट द टीचर लोस्ट हर पैसेंस एंड और द टीचर अध्यापिका ने लोस्ट हर पैसेंस अपना धैर्य खो दिया। इन सभी लड़के अध्यापिका पर हंसे और उन्होंने अपना धैर्य खो बैठी। बट सी थॉट उन्होंने सोचा द बॉय वाज स्टूपिड लड़का कैसा है, स्टूपिड है, नॉट एंड नॉटी और शरारती कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड और सी आस्क्ड उन्होंने कहा हिज पेरेंट्स उसके माता पिता से हिज पेरेंट्स उसके माता पिता से टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल टू टेक ले जाओ हिम इसको आउट बाहर ऑफ स्कूल स्कूल से कि इसे स्कूल से बाहर ले जाओ। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता टू ले गए हिम उसको होम घर पर। बट लेकिन दे न्यू दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय बट लेकिन दे न्यू वे जानते थे दैट कि ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय वह एक शरारती लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड एडिसन वॉज थे जस्ट 8 years केवल 8 वर्ष के ओल्ड व्हेन हिच हैपेंड जब एक घटित हुआ। यंग एडिसन बालक एडिसन ने फाउंड पसंद किया टू हिज मदर अपनी माता को हिज बेस्ट टीचर एक अच्छी अध्यापिका। लड़के एडिसन ने अपनी माता को एक अच्छी अध्यापिका की तरह पसंद किया। सी वाज पेशेंस वह धैर्य के साथ इनफ टू आंसर उत्तर देती थी ऑल हिज क्वेश्चंस उसके सारे प्रश्नों का। एंड और विद हर हेल्प उसकी सहायता करती एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन करती। गाइडेंस मतलब मार्गदर्शन और मार्गदर्शन करती। ही मेड उसने बनाया गुड प्रोग्रेस अच्छी उन्नति यानी इससे उसने एक अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड वह उपयोग करता ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली यानी वह अनुसरण करता। ऑब्जर्व मतलब अनुसरण थिंग्स वेरी चीज़ों की वेरी क्लोजली बहुत आसानी से। एंड और डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट और उनमें से कुछ परीक्षण भी करता। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट उनमें से कुछ सम मतलब कुछ ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट उसके परीक्षण वर सिली मूर्खतापूर्वक थे। बट लेकिन द लर्न वह सीखता था ही लर्न वह सीखता था ए लॉट फ्रॉम देम उनमें से कुछ। वन मॉर्निंग एक सुबह ही वॉज वॉचिंग वह देख रहा था ए बर्ड एक चिड़िया को। इट फ्लू यह उड़ी डाउन नीचे की ओर टू द ग्राउंड मैदान में यानी सुबह का टाइम था वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू नीचे की तरफ उड़ी पिक्ड और उठाए अप ए फ्यू वर्म्स कुछ कीड़े इन इट्स बीक अपनी चोंच में एंड फ्लू अवे और उड़ गए यानी उसने कुछ कीड़े उठाए और उड़ गई। दिस गैप इसने दिया यंग एडिसन जवान एडिसन को एन आइडिया एक सोच यानी इसने एक लड़की एडिसन को एक सोच दी। द बर्ड्स इज एबल द बर्ड्स पक्षी इज एबल लायक होते हैं टू फ्लाई उड़ने के यानी पक्षी उड़ने के लायक होते हैं। बिकॉज क्योंकि इट ईट्स खाते हैं बॉम्ब्स कीड़े मकोड़े यानी पक्षी तभी उड़ने के सक्षम होते हैं जब कीड़े मकोड़े खाते हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई मैन व्यक्ति कैन सकता है आल्सो फ्लाई उड़ इफ़ अगर ही ईट्स वह खाए बॉम्ब्स कीड़े मकोड़े यानी व्यक्ति तभी उड़ सकता है जब कीड़े मकोड़े खाए। किसने सोचा एडिसन ने। ही सैड टू हिमसेल्फ ही सैड उसने कहा टू हिमसेल्फ स्वयं से। एडिसन ने स्वयं में सोचा। ही वांटेड वह चाहता था टू ट्राई प्रयोग करना थी एक्सपेरिमेंट परीक्षण उन संबंध किसी पर जो एडिसन था वह एक परीक्षण किसी पर करना चाहता था। ही कॉट उसने पकड़े होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स कुछ कीड़े मकोड़े बीटा देम इनको इनटू ए पल्प और चटनी बनाई एंड और मिक्सिड घोला इट इन वाटर इसे पानी में। एडिसन जी ने कुछ कीड़े मकोड़ों को पकड़ा और इनकी लुप्ती बना के पानी में घोला। ही टूक वह ले गया द मिक्सचर इस मिश्रण को टू ए सर्वेंट गर्ल एक नौकरानी लड़की के पास एंड सैड और कहा टू हर उससे यानी एडिसन उस मिक्सचर को एक नौकरानी लड़की के पास ले गया और उससे कहा दिस इज वंडरफुल मिक्सर ये एक अद्भुत वंडरफुल मतलब अद्भुत मिक्सर घोल ये एक अद्भुत घोल है या मिक्सर है। इफ़ अगर यू ड्रिंक दिस तुम इसे पियो ड्रिंक पियो दिस इसे
अगर तुम इसे पियो। यू कैन फ्लाई, तुम उड़ सकती हो। लाइक ए बर्ड, एक पक्षी के समान, तो तुम एक पक्षी के समान उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक, पियो, इट इसको एंड सी, और देखो। कहता है कि कम ऑन, जल्दी आओ और पियो और इसे देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी पुअर, गरीब गर्ल, लड़की ने बिलीव्ड, मतलब विश्वास कर लिया ही, मतलब उसका, एंड और ड्रंक, पी लिया, द मिक्सचर, घोल को। गरीब लड़की जो थी उसने उस पर विश्वास करके उस घोल को पी लिया। वेल, अच्छा, सी डिड नॉट, वह नहीं उड़ सकी। सी डिड नॉट फ्लाई, वह नहीं उड़ सकी। बट लेकिन सी फेल इल, वह बीमार पड़ गई। कहता है कि जब लड़की ने मिक्सचर को पिया तो वह उड़ नहीं सकी बल्कि बीमार पड़ गई। यंग एडिसन, लड़के की एडिसन, यंग एडिसन मदर, लड़के की माता ने वार्नड, चेतावनी दी, हिम, उसको, नॉट, नहीं, टू डू सच, वास्तव में, टू डू, करने की, सच सिली एक्सपेरिमेंट, मूर्खतापूर्वक परीक्षण, यानी उनकी माताजी ने उन्हें मूर्खतापूर्वक परीक्षण न करने की वार्निंग दी। वंस, एक बार, ही वेंट, वह गया, टू ए पल्चरी फार्म, पल्चरी फार्म मतलब होता है मुर्गी पालन केंद्र, यानी एक बार वह मुर्गी पालन केंद्र में गया, विद हिज मदर, अपनी माताजी के साथ। कहने का सेंस है कि वह एक बार पल्चरी फार्म में अपनी माताजी के साथ गया। देयर ही सॉ ए हैन, देयर, वहाँ, ही सॉ, उसने, सॉ मतलब देखा, ए हैन, एक मुर्गी को। इट वॉज सिटिंग, वह बैठी हुई थी, ऑन इट्स एग्स, अपने अंडों पर, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड, उसने कहा, हिज मदर, अपनी माता से, अबाउट, बारे में, इट, इसके, यानी उसने इसके बारे में अपनी माताजी से, एंड सी आंसर, इसके बारे में आंसर देने के लिए कहा। सी आंसर्ड, वह उत्तर देती हैं। द हैंड हिज हैचिंग,